नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, एक छोटी सी कंपनी थी स्मॉल कैप, लेकिन दोस्तों अब वो कंपनी बड़ी होते हुए दिखाई पड़ रही है। मतलब स्मॉल कैप से अब वो कंपनी मिड कैप बन चुकी है। 4 महीना पहले दोस्तों माई टॉप पिक में उस स्टॉक को मैंने बताया था। अभी उसमें दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। उसमें स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें दोस्तों हमें एक शेयर के बदले 10 या फिर 5 शेयर देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि इनके बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाले हैं और 22 मार्च दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, जहां पे हमें ये देखने को मिलेगा कि बोर्ड की मीटिंग के बाद क्या डिसीजन, क्या कंक्लूजन निकल के आया, कौन सा वो स्टॉक है दोस्तों, करना क्या है। बिकॉज कुछ दिन से बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें, आप इस कंपनी को कैसा समझते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरे टॉपिक में बहुत ऐसे स्टॉक है दोस्तों जो अभी एकदम फायर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जब दोस्तों मैंने दीपक नाइट्रेट को कवर किया था, 600 के राउंड दिखाई पड़ रहा था, इवन उससे भी नीचे दोस्तों बात है दोस्तों वैभव ग्लोबल की। आप देख सकते हैं कि माई टॉप पिक्स में आपको मिल जाएंगे। ये दोस्तों टॉपिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको आराम से मिल जाएंगे, जहाँ फंडामेंटली अच्छी कंपनी, जिससे मुझे लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ पॉसिबल है। जहाँ दोस्तों मैं डिक्सन को 4000 के लेवल पे भी खरीदने की राय देते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे स्टॉक्स आज फायर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मेरे टॉपिक्स को जरूर रिसर्च करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज मैं सबको अपना टॉपिक्स नहीं बनाता। तो इधर पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें वैभव ग्लोबल में ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। कंपनी कैसी है, क्या सेक्टर में काम करती है, करना क्या है, क्या निवेश करें या फिर ना करें। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो वही बात हुई। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, ये मिड कैप का स्टॉक बन चुका है, लेकिन फ्रेंड जब मैंने इसको रिकमेंडेशन दी थी तभी 1600-1700 का राउंड स्टॉक हुआ करता था। और अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें एक ट्रेमेंडस रैली देखने को मिली है। दोस्तों ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है, इन्वेस्टर्स के पैसे की हैं मल्टीफोल्ड टाइम्स। और देख सकते हैं कितना सुंदर चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। तो क्या स्प्लिट के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बिकॉज बहुत लोग दोस्तों ट्रैक करते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से स्टॉक महंगा हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है कि स्टॉक महंगा हुआ है तो आगे महंगा नहीं हो सकता, बिकॉज बिजनेस सेगमेंट जिंदा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी कंपनी है और क्या हमें ऑथेंटिकेशन न्यूज़ देखने को मिल रहा है, चलिए फ्रेंड्स उसको एक बार कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फाइनली ऑफिशियल कंफर्मेशन बीएसई से मैंने लिया। उसके बाद दोस्तों मैंने इस सोर्स को मनी कंट्रोल से निकालने की कोशिश करी। बहुत लोग पूछते हैं कि सर कहाँ से चार्ट रीड करते हैं, नहीं करते हैं। ऑफकोर्स चार्ट दोस्तों मैं बहुत जगह से रीड करता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए मनी कंट्रोल आप ट्रैक कर सकते हैं। अच्छी खासी वेबसाइट है, आपको फायदा होगा। ऑफकोर्स मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से रिसर्च करता हूँ। एनीवेज दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमें स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ समय की बात की जाए तो महज दोस्तों 1 महीने के अंदर ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर कर चुका है। तो क्या आगे करेगा? क्या दोस्तों ये न्यूज़ की वजह से भाग रहा है या फिर इनके फंडामेंटल भी सही है? जो मैंने आपको सिखाया है कि एसटीएफएल कैसे कोई स्टॉक को शॉर्ट करते हैं और आपको रिकमेंडेशन देते हैं। तो गाइस, लास्ट डे की बात की जाए तो हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल पे सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि 4000 का लेवल दोस्तों इसने तोड़ा नहीं है, जो कि साइकोलॉजिकल होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अपने लोअर लेवल से इस कंपनी ने 1 साल में दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर कर दिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जब चुटकियों में इधर पे हमें 12,000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ रहा है। इंडस्ट्री पी कितने की है? 127। और दोस्तों इसका पी कितना है? 97 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। मतलब इंडस्ट्री पी से सस्ती दिखाई पड़ रही है, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। डिलीवरीज की बात की जाए, दबा के दोस्तों 80% के लगभग लोग डिलीवरीज ले रहे हैं। इसका मतलब इसमें और तेज़ी पॉसिबल है। तो क्या दोस्तों इधर पे निवेश करने का मौका मिल सकता है? लेकिन उससे पहले ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के प्रोमोटर के पास कितने स्टेक है और एफआईएस का, डीआईएस का क्या स्टेक दिखाई पड़ता है, इस कंपनी में इंटरेस्ट है फिर नहीं। बिकॉज जो फॉरेन से पैसे लेके आते हैं उनका रिसर्च बहुत तगड़ा होता है, खासकर हम लोग से तो बहुत ही दोस्तों हाई लेवल का होता है। तो आप देख सकते हैं कि 32% का स्टेक दोस्तों एफआईएस और डीआईएस लेकर रखे हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। रिटेल की बात की जाए दोस्तों, उनके पास 8% का स्टेक है, जो खराब नहीं है लेकिन उतना कम भी नहीं है, मीन्स उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का फ्रेंड्स अभी तक कोई स्टेक नहीं है। दोस्तों मैं इंश्योरेंस कंपनी को प्राथमिकता इसलिए देता हूँ बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जिम को चुन लेते हैं, इस बात को आप ध्यान लगा सकते हैं। ओके ना, तो सेल्स के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स कि 2019 में 2020 में सेल्स की कंडीशन क्या देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने सेल्स कितना किया था? बिक्री नहीं तो फंडामेंटल नहीं तो दोस्तों आपको स्टॉक से एकदम एग्जिट करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बिक्री में दोस्तों कोई कमी नहीं है, 1800 करोड़ का लगभग हमें बिक्री दिखाई पड़ रहा था। और 2020 को पता है इतना मंदी सुस्ती के बावजूद भी हमें 1986 रुपीज़ इन करोड़ का बिक्री दिखाई पड़ रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी एक प्रॉफिट में काम करती है, मीन्स प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों। तो 154 करोड़ से कितने हो चुके हैं? 190 करोड़। इसका मतलब इनके प्रॉफिट भी अच्छे खासे जंप दिखाई पड़ रहे हैं।
गाइस रिजर्व और सरप्लस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको दोस्तों मैंने बताया कि 10 इनके फेस वैल्यू दिखाई पड़ते हैं और स्प्लिट अगर होते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों कि हमें 1:10 के ही अनुपात देखने को मिलेंगे। अब कंपनी चाहे तो 1:5 भी कर सकती है, डिपेंड ऑन द कंपनी, बट आपके नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। और मैक्सिमम चांसेस हैं कि स्प्लिट होंगे ही, बिकॉज अपना दोस्तों इंट्रेंसिक वैल्यू से बात की जाए अभी भी सस्ता ही इंडस्ट्री पीस है, लेकिन अपने लेवल से दोस्तों बहुत भाग चुका है। लेकिन इनके पास दोस्तों बहुत ही हेल्दी रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ते हैं, आप देख सकते हैं, बिकॉज 10,000 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप वाली कंपनी 10-12 हज़ार करोड़ के लगभग है, उस हिसाब से 700 करोड़ का रिजर्व सरप्लस मुझे दोस्तों अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। ईपीएस की बात की जाए, अर्निंग पर शेयर, इस सब अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल जो रिजल्ट होते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 वो कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के जो ईपीएस है वो ठीक ठाक बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं, इस बात का भी आप ध्यान लगा सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इधर पे आपको एकदम नोटिस करना है और नोट करके चलिए। आरओई की बात की जाए, हम लोग क्या चेक करते हैं कि आरओई कितना इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। और देख सकते हैं कि 25 के लगभग है जो आउटस्टैंडिंग है। अगर आप छोटे वर्क से कंपेयर करें कि छोटी कंपनी 20-25 के लगभग आरओई जनरेट कर पाएँ तो अपने आप में बहुत विशालकाई होती है। आरओसी की बात की जाए 31 के लगभग हैं और कंपनी के पास दोस्तों अच्छे खासे असेट्स दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कंपनी के करंट रेशियो बहुत ही शानदार दिखाई देते हैं। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा है या फिर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के ऊपर बहुत ही मामूली सा कर्जा है। इसका मतलब कंपनी के वैल्यूएशंस देखें, इंडस्ट्री पी से कम था, कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व सरप्लस है, कंपनी के सेल्स में कमी नहीं है, कंपनी की प्रॉफिट भी ठीक ठाक है और कंपनी के ऊपर दोस्तों बहुत ह्यूज हमें रिजर्व और सरप्लस तो नहीं देखने को मिलेगा, उतना खराब भी नहीं। लेकिन डेट की बात की जाए, उनके इक्विटी के अगेंस्ट में कितना डेट है दोस्तों, बहुत ही मामूली से दिखाई पड़ रहा है और ये बहुत ही अच्छे कैटेगरी बिलोंग कर, ऑफ कोर्स डेट फ्री नहीं है, लेकिन दोस्तों कंपनी कभी ना कभी डेट फ्री जरूर बनेगी। और ये स्टॉक स्प्लिट है जिसकी वजह से हमें आग लगते हुए दिखाई पड़ रही है। 4 साल की दोस्तों सेल्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें सेल्स में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब उतना तेजी से तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कॉन्स्टेंट बढ़ रहा है। तो कंपनी दोस्तों, मैंने जो एनालिसिस करने की कोशिश करी, कंपनी अच्छी खासी फिट बैठ रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो 4 साल में 3 गुना हो चुके हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग दोस्तों कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया। इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले इस कंपनी को रिकमेंडेशन दिया था और बताया भी था क्लियरली दोस्तों वीडियो में कि आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। दोस्तों मैंने लेवल से बताए थे, वो लेवल्स फ्रेंड्स इधर पे कंपनी ने बहुत बार अचीव की थी। उसके बाद कंपनी ने ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं था कि स्प्लिट के न्यूज़ आएंगे, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से हमें और रॉकेट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर दोस्तों 4,000 का लेवल ये तोड़ता है तो आपको अपकमिंग टाइम्स में ये और भी महंगा होते हुए देखने को मिल सकता है, बिकॉज अभी भी इंडस्ट्री पीस से सस्ता है, इस बात को आप नोट करके गाइस। विकीपीडिया से अच्छा साइट मुझे दिखाई नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ भी दोस्तों सुई से लेके बड़ी जहाज तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती हैं। तो देखते हैं कि वैभव ग्लोबल लिमिटेड इज एन मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर, होलसेलर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फैशन, ज्वेलरी एंड लाइफ स्टाइल एक्सेसरीज। तो मतलब बहुत सारे वुमेन के जो ज्वेलरी हो गए, लाइफ स्टाइल एक्सेसरीज हो गए, उनको डिज़ाइन करते हैं। और मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक रिटेल सेलर भी है दोस्तों, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों इधर पे देखिएगा, द कंपनी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जयपुर में है। और कहाँ पे, फॉर्च्यून्स इंडिया नेक्स्ट 500 के लिस्ट में इनका नंबर 234 पर दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इनके दोस्तों जो फ्यूचर है वो ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं और कंपनी में दोस्तों मुझे बहुत ही दम दिखाई पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो वुमेन की एसेसरीज़ है, बोल्ड ब्यूटीफुल एसेसरीज, ये सब डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लाइक इनके ब्रेसलेट्स दिखाई पड़ रहे हैं एंड ऑल, बहुत पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इन सबको, तो मैं इतना देखता नहीं हूँ। एनीवेज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शॉल्स हो गए, एसेसरीज हो गए, इन सबको ये सब दोस्तों बेचते हैं। तो इधर पे ये बहुत प्रॉफिटेबल मार्जिन वाला बिजनेस होता है, आपको पता है। ये सब जितने भी दोस्तों वुमेन वाले प्रोडक्ट है, अगर आप बिजनेस मैन है तो आपको अच्छे से पता है कि इन सब में मार्जिन अच्छा होता है, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में दोस्तों मुझे कोई भी डेंट दिखाई नहीं पड़ी, कंपनी एकदम टॉप क्लास वाली है। तो गाइस करना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट है कि सर इसके ऊपर एनालिसिस करिए, अपना बताइए रिसर्च। ऑफकोर्स दोस्तों मैंने इसके ऊपर रिसर्च बहुत पहले किया था, आपको मैंने प्रूफ भी दिया और कंपनी सही में उस समय मैंने बताया था कि अच्छी दिखाई पड़ रही है। अब स्टॉक में दोस्तों बहुत रैली आ चुकी है, उसकी वजह से अगर मैं अभी बोलूं तो यस, एक काम कर सकते हैं, या तो स्टॉक को 4,000 के पार हो जाने दीजिए, उसके बाद दोस्तों 5% का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। अब दोस्तों मैंने एसएल के नाम क्यों लिया, बिकॉज देखिए ये स्टॉक में दोस्तों अगर स्प्लिट कंफर्म हो जाते हैं तो और रैली ड्यू है, लेकिन एसएल की वजह से आप बच भी सकते हैं, बिकॉज अगर गिरावट होती है तो आप बचिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचते हैं 3 साल 5 साल, तो ऑफकोर्स बल्क निवेश मत करिएगा ऑल टाइम हाई पे, लेकिन धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। कंपनी को दोस्तों मैं थम्स अप देता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। रैली तो बहुत आ गई है, लेकिन इसमें और बहुत सारी रैली बाकी है। अगर एक बार स्प्लिट कंफर्म होते हैं तो जैसे मैंने बताया एक्स डेट और लाइक जो रिकॉर्ड डेट की न्यूज़ के पहले दोस्तों एक और रैली होती है। आपने देखा कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक कितना तेज भागा, तो उस हिसाब से दोस्तों मुझे और भी रैली ड्यू लगती है। तो या तो 4,000 के लेवल तोड़ लेने दीजिए, या एक करेक्शन अगर आता है तो उधर पर दोस्तों लॉन्ग टर्म का आराम से
सोच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास है तो भाई इसको बेचना नहीं है, कंपनी बहुत ही शानदार है और मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में और भी अच्छा कर सकती है। तो दोस्तों ये थी न्यूज़, और जिसकी वजह से इस न्यूज़ में आने वाले कल में एक और भी रैली पॉसिबल है। तो आपको ये कंपनी कैसी लगी, और अगर दोस्तों न्यूज़ अच्छी लगी, एफर्ट अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। दोस्तों लास्ट में एक और बात बोलना चाहूँगा, अपनी रिसर्च खुद करिए। दोस्तों एक एजुकेशनल वीडियो थी जहाँ पे मैंने बताया कि स्टॉक स्प्लिट के बाद हमें क्या रैली अमूमन चांसेस है, और ट्रेड लेते भी हैं तो बिना एसएल का ट्रेड ना लें। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।